हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है भभो भैंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोरोना से बचाव के बारे में। फिर खेलेंगे एक खेल चित्रकोश, जिसमें हम लोग नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे घटाव की। और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की पाती, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि इंग्लैंड से लौटने के बाद बापू ने मुंबई में वकालत शुरू की, मगर उन्हें अभी भी लोगों के सामने बोलने में संकोच होता था। खर्चा ना निकल पाने की वजह से वो वापस राजकोट आ गए और फिर यहाँ से उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का प्रस्ताव मिला और वो जाने के लिए तैयार हो गए। 25 मई 1893 को मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे। उन्हें लेने दादा अब्दुल्ला आए थे, जो आगे चलकर मोहनदास के करीबी सहयोगी बने। बंदरगाह पर ही मोहनदास ने देखा कि वहां के गोरे लोग भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसे दादा अब्दुल्ला भी चुपचाप सहन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी मजदूरों को कुली कहा जाता था। मोहनदास को गोरे लोग कुली बैरिस्टर कहते थे। पहला काम था मुकदमा समझना और इसके लिए वहां पहुंचने के हफ्ते भर बाद ही मोहनदास प्रिटोरिया नामक शहर के लिए रेलगाड़ी से अव्वल दर्जे का टिकट लेकर रवाना हुए। रेलगाड़ी जब पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंची तो एक गोरे यात्री ने गोरे अफसर से शिकायत की कि काला आदमी अव्वल दर्जे में क्यों बैठा है। अफसर ने मोहनदास से पिछले डब्बे में जाने को कहा, निचले दर्जे में। मोहनदास उन्हें अपना अव्वल दर्जे का टिकट दिखाते रहे और जाने से मना कर दिया। नहीं मानने पर अफसर ने पुलिस के सिपाही को बुलाया और धक्के देकर मोहनदास को प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और उनका सामान भी वहीं फेंक दिया। मोहनदास दूसरे डब्बे में नहीं गए। सारी रात प्लेटफॉर्म पर एक अंधियारे वेटिंग रूम में ही काटी। जून में दक्षिण अफ्रीका में सर्दी का मौसम होता है। ऊंचाई पर होने की वजह से पीटर मैरिट्सबर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन मोहनदास को ऐसा सदमा लगा था कि अपने सामान से गर्म कपड़े निकालने की भी हिम्मत नहीं हुई। ठंड से वो रात भर कांपते रहे। उनका मन तो हो रहा था कि ऐसे अपमान में जीने से बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाएं। फिर लगा कि अपमान तो ऊपरी है, इसके पीछे गहरा अन्याय है, रंग भेद का अन्याय जो इंसान को उसकी चमड़ी के रंग से तौलता है। दादा अब्दुल्ला को सुबह मोहनदास ने तार भेजा। उन्होंने वापस तार से पीटर मैरिट्सबर्ग के व्यापारियों को मोहनदास की मदद करने के लिए भेजा। मिलने आए व्यापारियों ने बताया
कि इस तरह का अपमान तो उन्हें रोज सहना पड़ता है। इतना ही बहुत नहीं था, यात्रा का आखिरी हिस्सा घोड़ा गाड़ी से पूरा करना था। गोरा कंडक्टर नहीं चाहता था कि एक कुली गाड़ी के भीतर गोरे यात्रियों के साथ बैठे। लाचारी में मोहनदास बाहर चालक के बगल में कंडक्टर की जगह बैठ गए और वह खुद गाड़ी के भीतर बैठ गया। फिर जब गाड़ी बीच में रुकी तो वह आगे बैठना चाहता था, लेकिन मोहनदास को नीचे पायदान पर बैठने के लिए कहा और मना करने पर वह मोहनदास को मारने लगा, गालियां देने लगा। किसी तरह अगले दिन जोहान्सबर्ग में एक होटल पहुंचे तो मैनेजर ने मोहनदास से कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग में भारतीय व्यापारियों ने बताया कि गोरे लोगों की बदसलूकी आम बात है। आप कुछ दिन में जान जाएंगे, हम इस देश में पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन नाना प्रकार के हमें अपमान सहन करने पड़ते हैं। प्रिटोरिया जाते हुए मोहनदास फिर रेलगाड़ी में अव्वल दर्जे में बैठ गए। फिर रेल के अफसर ने उन्हें उतरने के लिए कहा, लेकिन इस बार एक गोरे यात्री ने अफसर को डांटा। प्रिटोरिया में एक अमेरिकी होटल मालिक ने मोहनदास को कमरा दे दिया, पर उन्हें भोजनालय में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे ग्राहक सब गोरे ही हैं, और अगर मैं आपको भोजनालय में खाना खिलाऊंगा तो मेरे ग्राहक बुरा मान जाएंगे और शायद चले जाएंगे। पीछे से होटल मालिक ने अपने ग्राहकों से बात की। जब उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है तो मालिक ने मोहनदास को खुद ही बुला लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बापू ने कौन कौन से कदम उठाए थे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेलेंगे। उसके बाद हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बिट्टू, सुबह सुबह छत पर घूमने आई हो, फिर उस कोने में क्या देख रही हो? काकी काकी देखिए ना, छत के इस कोने में ये पौधा ना जाने कहाँ से उगाया है। बिटिया, गेहूं या धान का पौधा होगा। सुखाने के दौरान कोई दाना कोने में चला गया होगा और पौधा उगाया होगा। पर यहाँ तो मिट्टी भी नहीं है, फिर ये कैसे होगा? धूल मिट्टी दाने पर आ गई होगी, जिसके कारण उगाया होगा। बिटिया, काका सही कह रहे हैं। उस पौधे की जड़ में ध्यान से देखो तो जरूर कुछ होगी। हाँ काकी, कुछ मिट्टी तो है, पर इतनी सी मिट्टी में पौधा कैसे उगा आता है, इस पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, वो भी छत पर। बिटिया, बीज को हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी मिले तो पौधा कहीं भी उग सकता है। क्या, किसी के शरीर पर भी? बिल्कुल। भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा है। मैंने भी ना पढ़ा है ना ही देखा है कि किसी के शरीर पर कोई पौधा उगाया हो। हाँ, पर छत पर उगे पौधे को देखकर लगता है कि उग सकते हैं। काका, आपने देखा हो तो बताइए। बिटिया, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर एक कहानी जरूर पढ़ी थी। अरे वाह, फिर तो आपको सुना देनी चाहिए। हाँ काका। पर मजे की बात यह है कि जो पेड़ उगा था वह शरीर पर नहीं, उसके सींग पर। सींग पर? ठीक है, सुनाइए। चलो फिर सुनते हैं मजेदार कहानी। भभो भैंस। लेखन त्रिपुरारी शर्मा। चित्रांकन अतानु रॉय। प्रकाशन रूम टू रीड। साभार स्टोरी वीवर। बरसात में
भभो भैंस के सींग भीग गए। फिर जब हवा चली तो गीले सींगों पर धूल मिट्टी जम गई। भभो ने उन्हें पोंछा नहीं। कुछ दिनों बाद हुआ यह कि एक उड़ती हुई चिड़िया की चोंच से गिरकर किसी पेड़ का बीज सींग पर गिर पड़ा। भभो को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बीज से अंकुर फूटा। देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लगा। उस पर पत्ते उगाए, टहनियां फैलने लगी। सभी भभो का हाल देख चिंतित होते, मगर भभो कतई परेशान न थी। वह कहीं भी बैठी रहती। धूप तेज होने पर बाकी भैंसें छाया के लिए इधर उधर भागती, मगर भभो के लिए अब उतना हिलना भी जरूरी न था। वह हंसकर कहती, मेरे पास तो अपनी छतरी है। बाकी सब कहते भी तो क्या, उसके सींग पर उगा हुआ पेड़ जो था। अब एक चिड़िया ने उस पेड़ पर घोंसला भी बना लिया। उसने भभो से कहा, देखो हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं। भभो ने थोड़े नखरे दिखाते हुए कहा, पर मुझे खाना तो चाहिए ना। चिड़िया ने कुछ सोचा। उसे भभो की बात सही लगी। उसने बाकी चिड़ियों से कहा, हम भभो को वही खाना पहुंचा दिया करेंगे। बस अब भभो को और क्या चाहिए था। मजे से बैठकर खाती और सींग पर लगी छतरी की छाया में आराम करती। उसका यह रूप देखते ही बनता था। सींग पर पेड़, पेड़ पर पत्ते, पत्तों के बीच फूल, फूलों के बीच एक घोंसला और घोंसले में 2 अंडे। कोई कहता, भभो तुम आलसी हो, तो वह कहती, इतना तो कर रही हूँ, ऐसा काम क्या कोई कर सकता है। लेकिन सच तो यह था कि उसकी इस बात का किसी के पास जवाब ही नहीं था। सबको पता था अंडों में से निकलेंगे बच्चे, बच्चों के आएंगे पंख, पंख फैला के उड़ जाएंगे वे एक दिन। पर भभो टस से मस ना होगी, यूं ही बैठी रहेगी। तो कैसी लगी कहानी? मुझे तो यह कहानी बहुत पसंद आई और मुझे समझ भी आ गया कि ये पौधा अपने आप कैसे उगाया। और बिट्टू की काकी तुमको? मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आ रही थी। मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। अगर हंसना है तो पहले तुम दोनों जोर जोर से हंस लो, फिर कहानी पर बातचीत शुरू करेंगे। बिल्कुल, पर शुरू मैं करूँगी। हाँ, आप ही शुरू कीजिए। बिट्टू के काका आप बताइए, घोंसला बनाने के बाद चिड़िया ने भभो भैंस से क्या कहा था? घोंसला बनाने के बाद चिड़िया ने भभो भैंस से कहा, देखो हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं। बहुत बढ़िया। अब काकी आप बताइए, बरसात में क्या हुआ था? बरसात में भैंस के सींग भीग गए और हवा चली तो गीले सींगों पर धूल मिट्टी जम गई। बहुत खूब। अब बिट्टू तुम बताओ, भभो के सींग पर बीज कहाँ से आया था? भभो के सींग पर बीज उड़ती हुई चिड़िया की चोंच से गिरा था। बहुत खूब बिट्टू। बच्चों, हमने तो कहानी पर बातचीत कर ली। अब बारी है आपकी। आप भी इस कहानी को अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और कुछ प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, भभो भैंस के सींग पर पौधा कैसे उगाया था? दूसरा प्रश्न है, भभो भैंस के सींग पर पौधा होते हुए भी वह खुश क्यों था? तीसरा प्रश्न है, जब चिड़िया हमेशा के लिए वहां से उड़ जाएगी तब भभो भैंस का क्या होगा? सोचिए और बताइए। और चौथा प्रश्न है, यदि भभो भैंस चिड़िया की बात नहीं मानती तो क्या होता? और आखिरी यानी 5वां प्रश्न है, आपके आसपास के पौधों के नाम लिखिए। बिटिया, कहानी के बाद खेल हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। पर कौन खिलवाने वाला है? मैं खिलवाती हूँ काका। अरे वाह, बहुत खूब। तो चलिए शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है चित्रकोश। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है चित्रकोश। इस खेल में हमें अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। हमें आवाज को सुनकर चित्र को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। फुटबॉल, ट्यूबलाइट, पेन। दिखाएं।
ट्यूबलाइट, अच्छा, अब हमें इस चित्र में से ट्यूबलाइट को पहचानना है। तो ये क्या है? सुने। फुटबॉल, और ये ट्यूबलाइट, और ये पेन, और हमें पहचानना क्या है? दिखाएं। ट्यूबलाइट, हाँ, तो कौन सा है? ये है ट्यूबलाइट। रेडियो, पंप, पेंसिल, दिखाएं। रेडियो, तो हमें इसमें रेडियो को दिखाना है। तो ये तो आप भी जानते होंगे, है ना? ये है रेडियो। वेल डन। बल्ला, फाइल, बटुआ, दिखाएं। बटुआ, तो हमें क्या दिखाना है? बटुआ। तो ये है बटुआ। ये है एक्सीलेंट। स्टंप, दरवाजा, तकिया, दिखाएं। तकिया, चलिए पहचानिए। इसमें तकिया कहाँ पर है? कौन सा? ये तो दरवाजा है। तो ये है तकिया। बिल्कुल सही है। यू आर अमेजिंग। चटाई, कुर्सी, नोट, दिखाएं। नोट, तो ये तो चटाई है। सुने? चटाई, चटाई। और ये क्या है जिस पर आप लोग बैठते हैं? है ना? कुर्सी। कुर्सी, और ये है नोट। नोट, और हमें बताना क्या है? नोट। तो यही है। गुड जॉब। चलिए वापस खेलते हैं इस खेल को। जार, बटन, गिलास, दिखाएं। बटन, अपने को इसमें से दिखाना है बटन। तो ये भी आपको मालूम है ना? ठीक है, चलिए। वेल डन। सही है। फाइल, टाई, बटुआ, दिखाएं। फाइल, हमें फाइल दिखाना है इसमें। तो फाइल कहाँ पर है? ये क्या है? ये तो टाई है। और ये क्या है? फाइल है। वेल डन। जेब, स्याही, चटाई, दिखाएं। जेब, हमें जेब दिखाना है। तो चलिए वापस सुनते हैं पहले। चटाई, ये चटाई है। स्याही, और जेब, तो ये रहा जेब। किताब, बोतल, कॉलर, दिखाएं। किताब, किताब। सही है ये। बिल्कुल दैट्स सही। वेरी गुड। पंप, बेंच, कप, दिखाएं। पंप, पंप। तो ये रहा पंप। एक्सीलेंट। अरे वाह, ये तो खेल समाप्त हो गया। लेकिन हम एक बार और खेलते हैं। मजा आ रहा है बहुत खेलने में। पर्दा, कंप्यूटर, पिन, दिखाएं। कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो ये है कंप्यूटर। जग, चाबी, गेंद, दिखाएं। गेंद, गेंद जिससे हम लोग खेलते हैं, है ना? तो ये है गेंद। और ये क्या है? चाबी। और ये क्या है? सुने इसका नाम? सुनते हैं। जग। और हमें ढूंढना क्या है? दिखाएं। गेंद, हमें दिखाना है गेंद। तो ये रहा गेंद। दैट्स वेरी गुड। कॉलर, मानचित्र, जेब, दिखाएं। मानचित्र, हमें मानचित्र दिखाना है। बताइए इसमें से कौन है मानचित्र? ये तो कॉलर है। और ये क्या है? यही है मानचित्र, भारत का मानचित्र, है ना? एक्सीलेंट।
क्यों, कैसा लगा खेल? बिटिया, चित्र पहचानने का खेल हो तो मजा तो आएगा ही। फिर मजे को बनाए रखते हुए काका खेल शुरू कर दीजिए। खेल खेलने में इतना खो गया कि किसी और खेल के बारे में सोच ही नहीं पाया। फिर मैं बता देती हूँ। खेल का नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें। मजा आएगा। तो चलो खेलते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढे। इस खेल में मिलते जुलते शब्दों की सूची से किसी एक शब्द की आवाज सुनाई देगी, हमें उसको पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। तट, पट, डट, दिखाएं, पट। तो इसमें हमें बताना है पट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़कर पहले देख लेते हैं। तट तट, पट पट, और ये है डट डट, और हमें बताना क्या है, पट। तो ये रहा पट। गुड जॉब। यस, रस, जस, दिखाएं, रस। अब हमें दिखाना है रस। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। चलिए, यस यस, रस रस, और ये क्या है, जस जस, और हमें दिखाना क्या है, क्या दिखाना है, रस। तो ये देखिए, रस रस, है ना। You are amazing. बिल्कुल सही। ढला, तला, तला, दिखाएं, तला। इसमें हमें दिखाना है तला। तो चलिए सबसे पहले पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यह है ढला, ढला। ये क्या लिखा है, तला, तला। और ये क्या लिखा है, ट और ला, टला। तो हमें बताना क्या है, तला। तो ये है त और ला, तला। Wrong. Please try again. ओ, ये तो गलत हो गया। तो हमें, चलिए सुनते हैं, हमें बताना क्या है। दिखाएं, तला। अच्छा, हमें तला नहीं टला दिखाना था। चलिए, तो टला कहाँ पे लिखा हुआ है, ट और ला, टला। देखते हैं यह सही है या नहीं। Well done. ओ, बिल्कुल सही है। सेत, चेत, खेत, दिखाएं, चेत। अब हमें इसमें दिखाना है चेत कहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। से त, सेत, चेत, चेत, और ये क्या लिखा है, खेत, खेत, और हमें दिखाना क्या है, चेत। तो ये क्या है, चेत, चेत। देखते हैं सही है या नहीं। Fantastic. ओह, बिल्कुल सही। जस, रस, लस, दिखाएं, जस। अब हमें जस लिखा हुआ दिखाना है। तो चलिए पढ़कर पहले देख लेते हैं। ये क्या है, रस, रस, यस, यस, और ये है जस, जस। तो हमें दिखाना क्या था, जस। तो ये जस। Excellent. बिल्कुल सही। अरे वाह। क्यों, खेल खेलने में मजा आया? मजा भी आया और सीखने को भी मिला। बिटिया, अब तुम ही बता दो, आगे क्या? आगे अब पिटारा खोलने की बारी काकी की है। ठीक है, पर अभी कविता सुनेंगे, तो सुनिए इस मजेदार कविता को। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई, और डाली पानी में, और डाली पानी में। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा, और कूदा किश्ती में।
और कूदा किश्ती में। मेरी किश्ती डगमगाई, उलट गई पलट गई। मेरी किश्ती डगमगाई, उलट गई पलट गई और डूबी पानी में, और डूबी पानी में। अब दूसरी किश्ती मेरे पास नई बनवाई, नीली रंगवाई और डाली पानी में, और डाली पानी में। खेल के बाद कविता के बारे में क्या कहना है? कहना यही है कि कविता सुनने में खूब मजा आया। काकी, इस कविता को सुनकर तो नाव बनाने का मन कर रहा है। जब मन है ही तो आज हम तीनों अलग अलग कागज की नाव बनाएंगे। सिर्फ बनाएंगे? सिर्फ बनाएंगे ही नहीं, उसको पानी में चलाएंगे भी। आप दोनों एक बात तो भूल ही गए। वह क्या? वह बात है उसको अलग अलग रंगों से सजाने की। अरे हाँ, चलो रंग भी करेंगे। बहुत खूब। बच्चों, आप भी नाव से संबंधित कविता घर के सदस्यों से सुनिए और सुनाइए, और साथ में अपनी अपनी नाव भी बनाइए। हेलो दोस्तों, आज के खेल का नाम है डिंग डोंग डिंग। इस खेल में हमें दिखाई देने वाली वस्तुएं गिनती है और सही अंक चुनना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो आसान हुई है। यहाँ सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर दिख रहा है, तो एक को चुनते हैं। अब कुछ तितलियाँ दिख रही हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 तितलियाँ हैं। 4 को सिलेक्ट करते हैं। चलिए गिनते हैं। 10 तारे हैं। सही जवाब। फिर से तारे आ गए। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो आसान है। 3 पंछी हैं। अगली गिनती पतंग की करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पतंग हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से पतंग आ गई। 1, 2, 3, 4, 5। 7 पतंग हैं। ग्रेट। यहाँ 5 तारे हैं। खेल खत्म। मुझे तो और खेलना है। फिर से एक बार खेलते हैं। इस बार हमें हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं। गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हवाई जहाज हैं। इसका सही जवाब है 3। 4 तारे हैं। अरे यह तो बहुत आसान है। 2 तारे। इस बार तो बहुत ज्यादा हवाई जहाज आए हैं। गिनते हैं। 10 हवाई जहाज हैं। तितलियों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तितलियां हैं। 8 मछलियां हैं। 6 तारे हैं। 5 शंख हैं। एक ही शंख है। चलिए बहुत खेल लिया।
खेल खेल में हमने गणित की पढ़ाई भी कर ली। अब कल मिलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पर थोड़ी बातचीत भी की और फिर आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी तो खेले। आया ना मजा? तो चलिए थोड़ी और मस्ती करते हैं। कैसे? थोड़ी सी गणित पढ़ के। अरे डरिए मत, गणित जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मैं हर बार कहती हूँ कि गणित भी आसान है। देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुल कितने गुब्बारे दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 है ना? और अगर इसमें से हमने 2 गुब्बारे अलग कर दिए तो हमने क्या किया? 5 गुब्बारे थे जिनमें से हमने अलग किए, मतलब घटाए। कितने? 2। तो अब कितने बचे हैं? अब बचे हैं 3। अब देखिए कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 फूल हैं। अरे ये 3 फूल तो ले लिए। तो क्या किया? 6 फूल से 3 फूल निकाल लिए तो कितने फूल बचे हैं? 3 ही बचे हैं। अब देखो गेंद कितने हैं टेबल पे? 3 4 5 6 7 8 हैं। अब क्या हुआ? 3 गेंद नीचे गिर गए। तब कितने बचे? देखो कुल थे 8, कम हो गए कितने? 3। तब कितने बच गए टेबल पे? 1 2 3 4 5, यानी 8 से 3 घटाओ तो 5 प्राप्त होता है। अगला सवाल देखो, मजेदार सेब रखे हुए हैं टेबल पे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेब तो 9 है। अब क्या हुआ? कृष्णा ने एक सेब खा लिया। तब दूसरा भी निकाल लिया, तीसरा भी निकाल लिया और ये चौथा भी। तो कुल मिला के 9 सेब थे जिसमें से कम हो गए 4। तब कितने बचे? देखो टेबल पे प्लेट में 1 2 3 4 और ये 5 सेब बचे हैं। मतलब 9 से अगर 4 घटाया जाता है तो 5 मिलता है। तो दोस्तों हमने कुछ घटाव के सवाल का उदाहरणों से अभ्यास तो कर लिया। चलिए अब सवाल देखकर अभ्यास करते हैं। 5 घटाव 4। 5 से अगर 4 कम किया बराबर में मिलेगा? बिल्कुल ठीक, बराबर में मिलेगा 1। 7 घटाव 3। अगर 7 से 3 कम किया तो कितना मिलेगा दोस्तों? बराबर में मिलेगा 4। बिल्कुल ठीक। अच्छा आप बताओ, 9 से अगर हमने 1 कम कर दिया, अगर आपके हाथ की 9 उंगलियां निकालकर 1 उंगली को आपने बंद किया तो देखो आपके पास कितनी बची? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, आपके पास बची होगी 8, यानी 9 से 1 घटाने पर 8 मिलता है। अच्छा, और 9 से 2 घटाने पर कितना मिलेगा? सोचो सोचो, 9 से अगर 2 गए तो मिला 7। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब बताओ, 6 से
3 घटाने पर कितना मिलेगा? अगर 6 उंगलियां हैं और हमने 3 उंगलियों को बंद किया तो कितनी बची? गिनो गिनो। हाँ, आपके पास 3 ही बची होगी। मतलब 6 से 3 घटाने पर 3 मिलता है। अब बताओ, 8 से अगर 6 घटाया तब कितना मिलेगा? सही कहा, 8 से 6 जाने पर 2। इस तरह दोस्तों हमने आज खटाव के सवाल तो सारे हल कर लिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए हल करते हैं घटाने के शाब्दिक सवाल। ये रहा सवाल। मोहन के पास 19 रुपए थे, उसमें से 12 रुपए सोहन को दे दिए। तो बताओ कि उसके पास अब कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली जिसमें हम इकाई और दहाई लिखने वाले हैं। तो 19 में 9 इकाई 1 दहाई और 12 में 2 इकाई और 1 दहाई है। अब क्योंकि 19 रुपए थे और 12 रुपए सोहन को दिए हैं, मतलब हमें घटाव करना है। तो चलो घटाव करते हैं। 9 से 2 इकाई जाने पर बची 7 और 1 से 1 दहाई अगर पूरा घटाया तो बचेगा 0। मतलब हमें मिला 7। यानी कितने रुपए बचे? 7 रुपए बचे। मोहन के पास 7 रुपए बचे। तो चलिए अब करते हैं अगला सवाल हल। सुमित के पास 15 पतंगे थी, उसमें से 14 पतंगे राम को दे दी। तो सुमित के पास कितनी पतंगे बची? तो भाई सबसे पहले टेबल और उसमें इकाई दहाई लिखते हैं। तो 15 में 5 है इकाई और 1 है दहाई और 14 में 4 इकाई है 1 दहाई है। अब घटाते हैं। तो 5 इकाई से 4 इकाई को अगर घटाया तो मिलेगा सिर्फ 1 और 1 दहाई से पूरी 1 दहाई अगर घटा दी तो बचा 0। इस तरह हमें मिला 1, यानी सुमित के पास 1 पतंग बची। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। राधा के पास 18 पेन थे। कितने थे? 18 थे। उसमें से 4 पेन रीना को दे दिए। तो राधा के पास कितने पेन बचे? तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। अब देखिए 18 में 8 है इकाई और 1 है दहाई, लेकिन 4 पर दहाई दिख रही है क्या? इकाई तो है, इकाई 4 है, दहाई नहीं है, इसलिए दहाई पर आएगा 0। और अब बारी है घटाव करने की। तो हम 8 से 4 को घटा देते हैं। तब क्या मिलता है? बिल्कुल ठीक, तब मिला 4। और अब दहाई पर देखो, 1 दहाई से 0 घटाना है, यानी कुछ भी नहीं। तो क्या बचेगा? 1 दहाई ज्यों की त्यों बच जाएगी और इस तरह हमें मिलेगा 14। यानी राधा के पास 14 पेन बचे। चलो आप करते हैं अगला सवाल हल। रानी ने दुकान से 20 टॉफियां ली, उसमें से उसने 10 टॉफी खा ली। तो बताओ कि उसके पास कितनी बची। फिर से एक टेबल बनाते हैं
जिस पर लिखेंगे इकाई और दहाई के अंक। तो भाई 20 में 0 इकाई 2 दहाई है और 10 पर 0 इकाई और है 1 दहाई। अब हम इकाई को घटाएंगे तो भाई 0 ही है और दहाई पर 2 से 1 दहाई घटा देंगे तो मिल जाएगा 1, यानी कुल 10 मिला। मतलब रानी के पास 10 टॉफियां बची। तो दोस्तों ये सवाल तो हो गए हल। हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं 2 अंकों का घटाना। सुनील के पास 21 चीकू थे। उसमें से उसने 13 चीकू सुमन को दिए। तो बताओ सुनील के पास कितने चीकू बचे? चलिए हल करते हैं। ये है सुनील और ये सुनील के कुल 21 चीकू हैं और ये है, सही पहचाना, ये सुमन है और सुमन को देने हैं 13 चीकू। तो कितने बचेंगे सुनील के पास? देखते हैं। ये है कुल 21 चीकू। अब एक टेबल बना लेते हैं और उस पर इकाई और दहाई लिखते हैं। 21 में आप देख रहे हैं 1 इकाई है और 2 दहाई। चूंकि 13 चीकू देने हैं तो 13 में 3 इकाई और 1 दहाई है। चलो अब इन्हें घटाते हैं, हल करते हैं। तो ये कुल हो गए 20 और एक हमने अलग से लिख लिया। इस तरह 20 समूह में हो गए और एक अलग से, कुल 21 चीकू। अब अगर हम इस 20 में से ये 10 इस तरफ दे दें तब क्या होगा? तब यहाँ 20 नहीं बचे, अब बचे 10, यानी 2 दहाई से 1 दहाई गई, तब 1 दहाई बची। और यहाँ देखो, यहाँ अब 1 इकाई नहीं है, अब तो यहाँ 11 चीकू है, इसलिए इकाई पर अब 1 की जगह 11 होगा। और अब आप देख ही रहे हैं कि 11 से अगर मैंने ये 3 चीकू निकाल दिए तब कुल कितने चीकू बचे? तब बचे 8। इसलिए 11 से 3 घटाने पर मिलता है 8। और देखो ये 1 दहाई यानी पूरे 10 के 10 चीकू अगर सुमन को मिले तब कितने बचे? सुनील के पास तो 1 भी नहीं बचा, यानी 1 दहाई से 1 दहाई गया तो बचा 0। इस तरह ये हो गए 13 और कितने मिले सुमन को? सुमन को मिल गए 13 और बेचारे सुनील के पास बच गए अब 8। तो सुनील के पास हो गए 8 चीकू। हमारा उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विजय के पास 34 सेब थे। उसमें से उसने 17 सेब अरुण को दिए। बताओ कि विजय के पास कितने सेब बचे? चलिए देखते हैं। ये हमारा विजय है और ये विजय के सेब है। इसी सेब में से 17 सेब देने हैं किसे? अरुण को। विजय के पास कुल 34 सेब है। देखिए है ना 34। तो कैसे करेंगे? आइए देखिए, ये तो कुल 34 थे। अब इकाई और दहाई में हम इन्हें लिखें तो इकाई हो जाएगी 4 और दहाई हो जाएगी 3। और क्योंकि 17 सेब अरुण को दिए हैं जिसमें 7 इकाई और 1 दहाई है, अब हमें इन्हें घटाना है यानी कम करना है 34 से 17 सेब को। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेब 10-10 के समूह में है। कितने समूह हैं? 1 2 3। तो कुल कितने हो गए? 10 20 30 और 1 2 3 4 सेब अलग से हैं।
तो 30 और 4 हो गए कुल 34। अब अगर मैंने इस 30 सेब में से एक समूह यानी 10 सेब इस तरफ दिए, तब यहाँ 30 नहीं है, अब यहाँ 20 है। इसका मतलब 3 दहाई से हमने 1 दहाई निकाल ली तो बची 2 दहाई। और अब यहाँ 4 नहीं है, अब यहाँ 14 है, मतलब अब 4 इकाई ना होकर 14 है। और इस 14 से अगर ये 7 निकाल लिए जाए जो कि अरुण को देने हैं, तब यहाँ कितने बचे? आप देख सकते हैं यहाँ बचे हैं कुल 7। और यहाँ अगर मैंने 20 से 10 निकाल दिए यानी 1 दहाई, तब कितने बचे? 1 दहाई यानी 10। इस तरह 2 से 1 दहाई कम करो तो 1 दहाई बचती है। और देखो निकाले हुए सेब कितने हैं? यह है 17। ये 17 किसके हैं? यह 17 सेब किसके हैं? अरुण के हैं। और विजय के पास कितने बचे? देख सकते हैं आप, विजय के पास कुल 17 ही बचे हैं। इस तरह विजय के पास 17 सेब बचे। आ गया हमारा उत्तर। हेलो दोस्तों, जोड़ चार्ट की ही तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घटाव चार्ट। और इस चार्ट की मदद से हम रोज का घटाव आसानी से कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से ये चार्ट क्या है इसे समझते हैं। सबसे बाएं यानी पहले स्तंभ से कोई भी एक संख्या चुनिए, फिर सबसे ऊपर वाली पंक्ति से कोई भी एक संख्या चुनिए और चुनी हुई संख्याओं के घटाव का उत्तर जानिए। तो सबसे बाएं वाले जो पहला स्तंभ या लाइन है, इसमें से हम आज चुनेंगे 11 और सबसे ऊपरी पंक्ति से बारी बारी से संख्याएं चुनते रहेंगे और उनके घटाव का उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 घटा 1 बराबर 10। अगला देखते हैं। 11 घटा 2 बराबर 9। 11 घटा बराबर 8। आप समझ रहे हैं कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है? ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब देखते हैं कि 11 और 4 का घटाव क्या होता है। 11 घटा बराबर 7। 11 और 5 का घटाव क्या होगा? सोचिए। 11 घटा बराबर 6। अब बताइए कि 11 और 6 का घटाव क्या होगा? आपको लगता है कि यह 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। 11 घटा 6 बराबर 5। बिल्कुल सही। अब 11 और 7 का घटाव देखते हैं। 11 घटा 7 बराबर 4। 11 घटा 8 बराबर 3। दोस्तों, आपने देखा कि ये चार्ट कैसे काम करता है। आप घर पर भी इस तरह का चार्ट बना सकते हैं और घटाव करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए मनोरंजक और ज्ञान भरे खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स U to Z की रिवीजन करेंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से याद रख पाएं। Hi children, today we are going to learn to write letters from U to Z. So let's first read them. U, U. V, V. W, W.
X, X. Y, Y. Z, Z. Now let's match correct pictures with their beginning letter. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for X-ray. X for X-ray. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra. Children, let's see how to write them. Capital U, small u. Capital V, small v. Capital W, small w. Capital X, small x. Capital Y, small y. Capital Z, small z. Do you know more words starting with these letters? You have to tell me any 2 words that start with these letters. U for up, uniform, under, umpire. V for vase, very, vegetable, violin. W for wall, window, wicket, word, world, walk, want, wait, waiter. X for Xmas tree, xylophone. Y for yellow, yarn. Z for zoo, zip, zen. Well said, children. क्या कहा था मैंने? है ना गणित भी आसान? अगर खेल को और पढ़ाई को मन लगाकर करो तो दोनों आसान लगते हैं। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। इसी समय यहीं पर आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।